आपकी शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। जी हाँ, आप लोग अदवायात भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन इसकी वजह क्या है, मैं अच्छे से जानता हूं इसकी क्या वजह है, और आज यही वजह मैं आपको बताऊंगा। और ये टोटल तीन वजूहात हैं, दीज आर थ्री बिग रीजंस। तीन ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा। ये वजूहात कौन सी हैं और इनसे कैसे बचा जाए, इसके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। वीडियो शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है, छोटी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको इल्म नहीं है कि इस वजह से हमारा शुगर लेवल ज्यादा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, वो दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि शुगर अद्वयात से कभी भी कंट्रोल नहीं होती। मेडिसिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए उसे खून से कम करते हैं, लेकिन जब दोबारा आप कुछ चीज खाते हैं तो वो दोबारा आपके खून के अंदर शामिल हो जाती है, दोबारा से बढ़ जाती है। शुगर का अगर मुकम्मल इलाज आप चाहते हैं करना, उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज है अपनी डाइट के जरिए। अपनी डाइट को मैनेज करें, उससे ही आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तीन वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप मेडिसिन खाने के बाद भी देखते हैं आपका शुगर लेवल हाई आता है। वो कौन सी वजूहात है? सबसे पहली वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि आप जो खाना खाते हैं, जो खुराक लेते हैं, जो डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन और फाइबर मौजूद नहीं है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी ये चीज समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें कम से कम ये दो से तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो प्रोटीन का होना उसमें बहुत जरूरी है, अच्छी मिकदार। दूसरा, गुड फाइबर होना उसमें जरूरी है। तीसरा, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर और प्रोटीन के साथ मिलता है, तो फाइबर और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से जो हासिल होने वाली शुगर है उसको अचानक से खून में शामिल नहीं करता, उसको थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से हाई नहीं जाता। और आप जब अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। दूसरा, फाइबर और प्रोटीन का फायदा यह है कि जब आपने एक दफा खाना खा लिया है तो दोबारा खाना खाने की आपको भूख महसूस नहीं होगी। और अगर आपकी खुराक में प्रोटीन नहीं होगा तो आपको बार बार भूख लगेगी और आप बार बार कुछ ना कुछ खाएंगे। तो जब बार बार कुछ ना कुछ खाएंगे, स्नैक्स की तरफ जाएंगे, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। सो प्रोटीन का दूसरा फायदा ये आपके पट्टे मजबूत करेगा, जो शुगर तो कंट्रोल करता ही करता है। फाइबर जो होता है, फाइबर जो है वो खून के अंदर, खून को इसको शामिल नहीं होने देता, शुगर लेवल को उसे देर तक रोक के रखता है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करता है। सो आप लोग कुछ ऐसी खुराक लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन बहुत थोड़ा है, फाइबर पता नहीं है भी या नहीं, और कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होती। अपनी डाइट में, अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन जो है वो डाइट इस्तेमाल करें, उसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू अच्छी हो, और साथ फाइबर का इस्तेमाल करें। फाइबर के लिए आप सलाद को साथ रख सकते हैं, हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें। और प्रोटीन के लिए आप चिकन भी ले सकते हैं, अंडे भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, कीमा भी ले सकते हैं, और दालें भी ले सकते हैं। सो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप खाना खाएं, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। नंबर टू, दूसरी रीजन कौन सी है? दूसरी रीजन यह है कि आप कार्बोहाइड्रेट, जिसे नशास्ता कहते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं, सिंपल कार्ब जिसे कहते हैं, जो जैसे हम खाते हैं साथ ही हमारे खून में जाकर शामिल हो जाते हैं। वो जब जैसे खून में शामिल होते हैं उसी टाइम आपका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर के मरीजों के लिए जहर है, इनसे हमेशा मना किया गया है। जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये खून में डायरेक्ट शामिल नहीं होते, अचानक से खून में शामिल नहीं होते, ये थोड़े थोड़े करके शामिल होते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाते। और शुगर के मरीजों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनसे जान छुड़वा लें, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत थोड़ा कर दें, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपका जो है वो तंदूरी नान आते हैं, रोटियां आती हैं तंदूर की, गंदुम आती है, गंदुम की रोटी आती है आपकी, चावल आते हैं आपके, बेकरी आइटम्स आती हैं, मैदे की बनी हुई चीजें आती हैं, ये सिंपल कार्ब्स होते हैं। सो इनको छोड़ दें, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तीसरी बहुत बड़ी वजह है, और ये तकरीबन हर दूसरे बंदे के साथ ये मसला है, सर इसकी समझ नहीं आती, इसे कंट्रोल कैसे करें।
वो है टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस। देखें, जब आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हो, तो हमारी बॉडी एक एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल क्या होता है? शुगर लेवल होता है एक किस्म का, तो वो जैसे खून में मिलता है तो हमारी शुगर को बढ़ा देता है। तो जब तक आपकी बॉडी टेंस सिचुएशन में रहती है, प्रेशर में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती रहती है। वो कॉर्टिसोल डायरेक्ट हमारा शुगर लेवल बढ़ाता रहता है। आप जितनी मर्जी डाइट मैनेज कर लें, आप जितनी मर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल कर ले, जब तक आप जहनी रिलीफ नहीं आपको मिलेगा, बॉडी आपकी पुरसुकून हालत में नहीं आएगी, परेशानी टेंशन खत्म नहीं होगी, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, बिकॉज बॉडी आपकी कॉर्टिसोल रिलीज करना बंद नहीं करेगी। सो स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए, स्ट्रेस को खत्म करें या डिप्रेशन को खत्म करें, तभी आपकी शुगर कंट्रोल होगी। सो ये तीन वो बड़ी वजूहात हैं जिनमें से कोई ना कोई एक ऐसी गलती है तीनों में से जो आप कर रहे हैं, जिसमें से आप जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं हो रही। तो इनमें से अगर कोई गलती आप कर रहे हैं, उसको सुधारिए, उसको ठीक कीजिए, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।